सनी और बनी दो भाई थे। दोनों के पास अपने पिता की छोड़ी गई खूब सारी संपत्ति थी। लेकिन एक रोज़ सनी ने अपने छोटे भाई बनी से धोखे से घर के और ज़मीन के कागज़ पर दस्तखत करा लिया। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और बनी को अपने घर से बेदखल कर दिया। उसके बाद बनी और उसकी पत्नी पानीपुरी का ठेला लगाकर गुजारा करते थे, मगर उसके पास पानीपुरी खाने के लिए ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे, जिसके चलते उसकी गरीबी बढ़ती जा रही थी। एक रोज़ उसकी पत्नी शोभा बोली, धीरे धीरे हमारे पास खाने को भी लाले पड़ रहे हैं। घर में जितना भी कुछ था सामान सब बिक गया, अब कुछ बेचने के लिए भी नहीं है। इस तरह कैसे चलेगा जी? पत्नी की बात पर बनी बोला, भैया के पास जाकर बात करता हूँ, देखता हूँ शायद इस बुरे वक्त में हमारी मदद करें। यही सोचकर बनी अपने बड़े भाई सनी के पास गया। जब उसने अपनी परेशानी सनी को बताई तो उसने धुतकार दिया, बोला, अरे मैंने तुम्हें पालने का ठेका ले रखा है, क्या इतनी ही पड़ी है तो खुद क्यों नहीं कमा लेते हो? इन दिनों में मैं और मेरी पत्नी बहुत मुसीबत में हैं भैया, अगर आप कुछ मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुझ जैसे भिखारी को अगर मैं फ्री में बांटना शुरू कर दिया तो मैं लुट गया, इसीलिए चल अब निकल, फालतू मेरा समय खराब मत कर। उदास होकर बनी वापस अपने घर आ गया। अगले दिन अपनी पानीपुरी के ठेले पर ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक बूढ़ी अम्मा आई। बहुत जोरों की भूख लगी है, एक प्लेट पानीपुरी खिला दोगे? बनी ने पानीपुरी खिलाना शुरू किया। दुबली पतली सी दिखने वाली अम्मा ने लगभग 8 प्लेट पानीपुरी खा ली। खाने के बाद अम्मा बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, मगर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही बनी चौंक गया। क्या? अरे पैसे नहीं तो फ्री में पानीपुरी खाने क्यों आई? दरअसल बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने लोगों से खाना मांगा मगर किसी ने मुझे फ्री में खाना नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। सुनते ही बनी बोला, कोई बात नहीं अम्मा जी, भूखे इंसान का पेट भरना ही इंसानियत है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बनी की बात सुनते ही अम्मा बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी जेब से एक पैकेट निकालते हुए बनी को बढ़ाते हुए कहा, एक जादुई मसाला है, अगर इसे तुम अपनी पानीपुरी के पानी में मिला दोगे तो देखना ग्राहक कैसे तुम्हारे ठेले के पास दौड़ते चले आएंगे। पहले तो बनी को यकीन नहीं हुआ कि इस तरह का कभी कुछ हो सकता है, मगर फिर भी उसने बूढ़ी अम्मा की इज्जत रखते हुए उनसे वो पैकेट ले लिया। अगले दिन बनी ने जब अपना ठेला लगाया तो उसे वह जादुई मसाले का ध्यान आया। क्यों ना एक बार वो जादुई मसाला डाल कर देखा जाए, हो सकता है सच हो जाए कुछ चमत्कार। इतना सोचते ही बनी ने वह जादुई मसाला अपनी पानीपुरी के पानी में डाल दिया। करीब 2 मिनट हुए थे कि बनी के सामने से एक आदमी आ दिखता है। बनी ने गौर से देखा तो उस आदमी ने पीछे एक और आदमी, उसके पीछे एक और आदमी। इसी तरह बनी के ठेले के पास बड़ी सी भीड़ लग गई। अरे वाह, यह मसाला तो जादुई निकला, आज तक इतनी भीड़ मेरे ठेले पर कभी नहीं लगी। बनी रोज़ आता और रोज़ अपनी पानीपुरी की पानी में वह जादुई मसाला मिला देता। धीरे धीरे करके बनी की किस्मत चमक गई और वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। आज उसके पास वह सब कुछ था जो उसके भाई ने उससे ले लिया था, घर, नौकर चाकर, पैसा, गाड़ी, सब। एक दिन बनी रास्ते में गुजर रहा था कि तभी उसके भैया भाभी दिखाई दिए। वह पर बैठे भीख मांगा। भैया भाभी, आप इस हालत में क्या हुआ? हुलिया बना रखा है। अरे क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले बैंक वाले आए घर, उन्होंने बताया कि हम जिस घर में रह रहे हैं वह सालों से हमारे पिताजी ने गिरवी रखा था, जिसका लोन आज ब्याज समेत लगभग 1.5 करोड़ रुपया हो गया। पिताजी ने वह लोन नहीं चुकाया था, जिस वजह से वह घर हमसे ले लिया गया। बस तभी से मैं और तुम्हारी भाभी दर दर भटक रहे हैं। यह बात सुन बनी बोला, एक भाई के होते हुए कभी दूसरे भाई बेघर नहीं हो सकता। सनी बोलता है, क्या क्या मतलब? बनी बोलता है, भैया कि आपका घर चला गया तो क्या हुआ, मेरा घर तो है ना, वह भी तो आप ही का घर है। आप और भाभी अभी चलिए, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। यह सुनते ही सनी की आंखों में आंसू आ गया। वह
बनी से बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, उसके बावजूद आज तुम मेरी मदद कर रहे हो। गलतियां सबसे होती हैं भैया, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने मन से नफ़रत पाल कर बैठ जाएं और अपनों का साथ छोड़ दें। आप जैसे भी हैं मेरे भाई हैं, मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता हूँ। छोटे भाई से यह बात सुनते ही सनी ने उसे ज़ोरों से गले लगा लिया और रोते हुए उससे माफ़ी मांगा। देखा, अपने बुरे करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। जिसकी नीयत साफ़ होती है उसका साथ स्वयं ईश्वर देता है, इसलिए अच्छा करें तो अच्छा लोगों को माफ़ करता है। सनी यह सब बात बोल के बनी के घर की ओर चल देता है। जब दोनों बनी के घर के बाहर पहुंचते हैं तब सनी बोलता है, तुम्हारे पास इतना सारा धन कैसे आया? तब बनी अपनी सारी कहानी अपने भाई को बताता है तो उसका भाई बोलता है, तुम्हारे नेक दिल का और सबकी मदद करने का यह फल है। तब फिर बनी अपने भाई को लेकर अपने घर में जाता है और दोनों लोग बातें करते हैं। ऐसे ही चारों लोग हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।